विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं आप सभी सुधी बुद्धिमान दर्शकों को मेरा हार्दिक नमन। आप सब कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी भी चाह रहे हैं। इससे मुझे इतनी प्रसन्नता है कि आप सब जगह देखना चाह रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न के उत्तर मुझसे चाह रहे हैं, जिसमें से एक प्रश्न जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है कि बृहस्पति ग्रह अगर शुभ हो तो क्या असर देगा और अशुभ हो तो क्या करना चाहिए। तो मैंने यही सोचा आज कि आपको मैं बृहस्पति के विषय में बताऊं। बृहस्पति ग्रह जैसा आप जानते हैं उनको गुरु ग्रह कहा गया, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रह गुरु है। गुरु को ग्रहराज भी कहा जाता है। पृथ्वी से गुरु की दूरी 742.37 मिलियन किलोमीटर है। बृहस्पति में 64 चंद्रमा है, आपको तो मालूम है। पृथ्वी में एक चंद्रमा है। पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है उसके विषय में तो आप जानते हैं, लेकिन पृथ्वी से बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण 3 गुना अधिक है। पृथ्वी से बृहस्पति 11 गुना भारी है। मुख्य रूप से बृहस्पति गैस पिंड है। द्रव्यमान सूर्य के 1000वें हिस्से के बराबर है। अन्य 7 ग्रहों के तुलना में द्रव्यमान 2.5 गुना अधिक है। बृहस्पति को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। एक दिन में बृहस्पति के घूमने की अवधि 9 घंटा 55 मिनट है। 12 वर्ष में बृहस्पति घूम करके आ जाते हैं। कहाँ से? मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक, जिसमें वो कभी मार्गी होते हैं और कभी वक्री होते हैं। नक्षत्र में बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र एवं पूर्वभाद्र नक्षत्र के स्वामी होते हैं। विंशोत्तरी दशा में जब गणना की जाती है तो जो पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होते हैं, विशाखा एवं पूर्वभाद्र पद में, तो बृहस्पति की महादशा से ही गणना की जाती है। बृहस्पति की महादशा 16 वर्षों की होती है। बृहस्पति को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि कई विनाशकारी शक्तियों को हम बचाता है, जो हमला करते रहते हैं उनसे वो बचाता रहता है। दिशा में ईशान कोण बृहस्पति की दिशा है। पूर्व में वो बहुत ही प्रबल होते हैं, उनका असर बहुत अच्छा होता है। ईशान कोण में पूर्व दिशा में शुभ है और लाभ भाव में भी बृहस्पति बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि लाभे सर्वे प्रशस्ता। इसके साथ ही जब वो लाभ भाव में बैठते हैं तो पंचम भाव को चारों चरण से देखते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि जो ईस्टर्न होराइजन से जो रश्मियां निकलती रहती हैं जन्म के समय पे, पृथ्वी उनको लेती है। वो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल जो दक्षिणी ध्रुव है और नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव है, वहां पर उनकी प्रकाश रश्मियां सीधी पड़ती हैं। और पंचम भाव माता का भी कारक, संतान का कारक, विद्या का कारक, बुद्धि का कारक, सही सोच का कारक और पॉजिटिविटी का कारक होता है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। धनु एवं मीन में स्वगृही हो जाते हैं। काल पुरुष में अगर देखा जाए तो भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव खर्चे के स्वामी होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की गणना जो की गई है वो मेष से की गई है। मकर राशि में बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। वृष एवं तुला जो कि शुक्र की राशि है, जो जल की राशियां होती हैं, उसमें वो निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। बृहस्पति के प्रभाव में आने वाले व्यक्ति विशेष करके गौर वर्ण के होते हैं, स्थूल शरीर के होते हैं और
सभा में सुशोभित होते हैं, सभा में उच्च पद को प्राप्त करते हैं, शिक्षण से जुड़े हुए होते हैं और जो गंभीर विषय है उनके विषय में जितनी भी जानकारी हो वो पाकर के भी वो ऐसा उनको लगता है कि अभी हमने कुछ भी नहीं पाया, नेति नेति और भी हमें प्राप्त करना है ज्ञान, और भी प्राप्त करना है ज्ञान। बृहस्पति प्रभाव वाले व्यक्ति कभी भी इधर की सुनकर के उधर की नहीं करते, चुगलखोरी की आदत उनमें बहुत कम होती है। हाँ, कभी शुक्र के साथ में हो जाए बृहस्पति तो बात अलग होगी, लेकिन अगर बृहस्पति केवल प्रधानता है तो कभी ऐसा नहीं कहेंगे। कभी सुनकर के जो भी बातें होंगी वो सब गंभीरता से अपने अंदर में रखेंगे। इसके साथ ही बृहस्पति हमारे शरीर में पेट का कारक होता है, यूट्रस का कारक होता है, ओवरी का कारक होता है। जिन स्त्रियों की पत्री में बृहस्पति दूषित हो उनको संतान उत्पन्न करने में बहुत परेशानी हो जाती है। अगर बृहस्पति राहु और केतु के साथ में हो जाए तो ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। बृहस्पति स्त्रियों की पत्री में पति कारक भी ग्रह होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति सुख का और शांति का कारक है। वैसे तो हम आप सब जानते ही हैं, जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान सही तरीके से करके कैसे घर में शांति लाई जाए इस पर वो गहन विचार करते हैं। बृहस्पति शुक्र के असर में जब आ जाता है उस समय पर आदमी को परेशानी होती है। बृहस्पति के मंगल और सूर्य मित्र ग्रह होते हैं। बुध जैसा रहता है उसका स्वभाव बृहस्पति के, अगर वो नीच का हो गया तो शुभता नहीं आती है, लेकिन अगर उच्च का हुआ तो बृहस्पति के साथ में शुभता आ जाती है। चंद्र और बृहस्पति ये दोनों अगर एक दूसरे से समसप्तम रहें, अर्थात एक से दूसरे भाव में रहें, पहला भाव बृहस्पति का और सातवां भाव चंद्रमा का, इसी तरीके से पहला भाव चंद्रमा का और सातवां भाव बृहस्पति का हो तो गज केसरी शुभ ग्रह बनाता है और उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। हालांकि नीच के अगर बृहस्पति हो जाते हैं तो ये शुभता कम हो जाती है। वैसे जो चंद्रमा है वो जब वृष राशि में होते हैं, उच्च के होते हैं, तो वृश्चिक में हो जाते हैं बृहस्पति, लेकिन उस समय पर उतनी शुभता नहीं आ पाती क्योंकि चंद्रमा का स्वामी शुक्र हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी जिस प्रकार से भोजन में नमक नहीं है उसी प्रकार से सभी ग्रह बलवान हो, बृहस्पति अगर निर्बल हो तो उस समय पर घर में सुख शांति का अभाव हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर मकर का बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही संभ्रांत उच्च परिवार में जन्म लेता है और जो उससे बुद्धि और विद्या में कम होते हैं वो हमेशा उससे जलते रहते हैं तथा उनको बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि बृहस्पति अपनी गुरुता के कारण, अपने बड़प्पन के कारण और कौन हमारे विषय में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इसको नहीं सुन करके अपने लक्ष्य के लिए प्रबल होते हैं। उसी मार्ग पर वो चलते रहते हैं, अपनी ज्ञान की जो पिपासा है, ज्ञान की जो जिज्ञासा है उसको बढ़ाते रहते हैं। वो इन सभी चक्करों में नहीं पड़ते। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं, उच्च कोटि का ज्ञान जो ज्योतिष शास्त्र का होता है वो बृहस्पति का ही कारण होता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति गंभीरता से विषयों को सोचता है और समझता है। सुपरफिशियल नॉलेज की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होती जो पानी की तरह से बह जाए। वैसे तो आज जितना भी आदमी सीखता है कल को उससे ज्ञान में बहुत ज्यादा बरकत हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, फिर भी ज्ञान का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में बृहस्पति हमेशा ही
जुटा हुआ रहता है। अब हम लोगों ने पूछा है कि बृहस्पति अगर दोषपूर्ण हो तो क्या करना चाहिए। वैसे तो देखिए, जहां पर थेरेपी की बात होती है तो थेरेपी व्यक्ति विशेष की जाती है। सभी ग्रहों को देख करके ही थेरेपी की जाती है, क्योंकि हम व्यक्ति विशेष का नाक, कान, आंख, मुंह, पैर नहीं देखते। टोटलिटी में ऊपर सिर से लेकर के पैर तक देखते हैं। फिर भी अगर मेष लग्न वाले, मिथुन लग्न वाले, कर्क लग्न वाले, सिंह लग्न वाले, कन्या लग्न वाले, वृश्चिक लग्न वाले, धनु लग्न वाले एवं मीन लग्न वाले, ये अगर बृहस्पति की पूजा करते हैं, पूजा से तात्पर्य है मेरा बृहस्पति का मंत्र मैं आपको बता रही हूं। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। दूसरा मंत्र ओम विष्णवे नमः। करें 108 बार। अगर आप भी बृहस्पति ग्रह के कारण किसी कष्ट में हैं, वो सम्मान जो कि आपको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा, अगर आप सम्मान चाह रहे हैं, शिक्षा चाह रहे हैं, घर में सुख शांति चाह रहे हैं, आगे बढ़ने की ललक है आप में, तो जो भी बृहस्पति जन्य कष्ट होंगे उन सब का मैं निराकरण करके, समाधान करके उसका उपाय आपको मैं बताऊंगी, जिसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी फिर मैं आपसे मिलूंगी और बहुत सारे विषयों पर आपको जानकारी दूंगी। तब तक के लिए मेरा नमस्कार स्वीकार करें। स्टे ट्यून्ड।